नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली रेमेडीज में। तो आज हम आपको हमारे वीडियो में बताएंगे पूजा पाठ की सही नियम। शाम को पूजा करते वक्त कौन सी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान के बाद सुबह और शाम पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने इष्ट देव की पूजा करता है, लेकिन कई बार कुछ जातकों को पूजा पाठ का सही फल बिल्कुल नहीं मिल पाता। ऐसा अक्सर पूजा पाठ में बताए गए नियमों की कुछ गड़बड़ी के कारण हो जाता है। इसलिए सुबह या शाम पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। हिंदू धर्म में शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि खासकर शाम के वक्त के समय जो पूजा होती है उसमें आपको कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आज हम आपको हमारे वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में बताएंगे। संध्या पूजा करते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम की पूजा के नियम। पहला, हिंदू शास्त्रों के अनुसार यदि शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद पूजा की जा रही है तो शंख या घंटी नहीं बजानी चाहिए। माना जाता है कि यह वह समय होता है जब देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं, जिसके चलते शंख या घंटी उनके आराम में खलल पड़ सकता है। इसलिए सूर्यास्त से पहले शंख या घंटी नहीं बजाना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं, यह सही नहीं है। आप सूर्यास्त के बाद घंटी या शंख नहीं बजा सकते। दूसरा, सूर्य देव की पूजा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा हो, मान्यता अनुसार सूर्य देव का स्मरण जरूर किया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा की जा रही हो, सूर्य देव का आवाहन नहीं देना चाहिए। इसे वर्जित माना जाता है। तीसरा, एक और बात जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए वह है शाम की पूजा में सूर्यास्त के बाद फूल पत्तियां तोड़ना। खास करके तुलसी की पत्तियां सूरज ढलने के बाद बिल्कुल नहीं तोड़ी जाती। मान्यता अनुसार इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको रविवार के दिन तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए, उसमें जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथा, पूजा को बीच में रोकना अच्छा नहीं माना जाता। कोशिश की जाती है कि शाम के समय ध्यान केंद्रित करके ही पूजा की जाए। पूजा में कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा, मान्यता अनुसार इस बात का ख्याल रखा जाता है कि भगवान के समक्ष भोग कभी भी हाथ से नहीं बल्कि किसी बर्तन में रखकर ही चढ़ाया जाता है। यही भोग लगाने का नियम है। मान्यता है कि पूजा करने के लिए सुबह 4 से 5, 9 और शाम के 4:30 से 6 बजे तक का समय शुभ माना गया है। इसके अलावा आपको दोपहर 12 से 4 बजे, ऐसा माना जाता है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच पूजा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान विश्राम कर रहे होते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर दोपहर में मंदिरों के पट बंद रखे जाते हैं। वैसे भी आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि दोपहर में मन एकाग्र नहीं रहता, तो पूजन का भी पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आप 12 से 4 के बीच पूजा बिल्कुल न करें। छठा, गणेश जी की पूजा में दूर्वा का प्रयोग होता है। भगवान शिव, सरस्वती, लक्ष्मी और दूसरे देवताओं को भी दूर्वा चढ़ता है। इसलिए शाम की पूजा करनी हो तो दिन में ही दूर्वा तोड़कर रख लेना चाहिए। शाम ढलने के बाद कीड़े मकोड़ों के काटने का खतरा बना रहता है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार वनस्पतियों के साथ शाम ढलने के बाद छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सातवां,
अगर आप शाम को पूजा करते हैं और पूजा में आप फूल, अक्षत और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे रात भर वहीं रहने देना चाहिए। इसे सुबह ही उसके स्थान से हटाना चाहिए। 8वां, जब आप शाम को पूजा करते हैं तो शाम की पूजा होने के बाद आपको कुछ देर बाद पूजा स्थल का पर्दा कर देना चाहिए ताकि भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न ना हो। एक बार कपाट बंद करने के बाद भोर के समय ही इनको खोलना चाहिए। 9वां, अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे, उनकी आराधना कर रहे हैं तो श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है, उन्हें तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते हैं। 10वां, आप अगर दीपक जलाते हैं तो दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। 11वां, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। 12वां, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं, तो उन्हें कभी भी बाहर फेंका नहीं जाता। सूखे फूल को आप किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। पूजा करते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। पूजा के दौरान कोई भी गलती करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए पूजा के दौरान भूल करने से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।